रामायण के समय में तपस्या के माध्यम से कोई व्यक्ति वास्तविक जीवन में अपनी अंतर्निहित इच्छाओं को प्राप्त कर सकता था और ऐसी इच्छाओं को दुनिया में बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह उन्हें अपनी पत्नी के रूप में एक खूबसूरत महिला का आशीर्वाद दें ताकि स्वर्ग के स्वर्गदूतों, इंद्र और असुरों के सामने उनकी पारिवारिक स्थिति ऊंची बनी रहे। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, जो उनका पहला अनुरोध था, और हेमा नाम की एक अप्सरा बनाई और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में दिया। उन्होंने उसे यह भी चेतावनी दी कि यदि वह किसी अन्य अनुरोध के साथ फिर से भगवान शिव की ओर मुड़ेगा, तो वह उसे इतनी आसानी से कुछ भी नहीं देगा। मयासुर और हेमा काफी समय तक सुखपूर्वक पति पत्नी के रूप में रहे, लेकिन बाद में उन्हें एक बच्चा पैदा करने की इच्छा हुई। उन्हें भगवान शिव की चेतावनी याद थी और वे संतान प्राप्ति के लिए तपस्या करने के लिए एक साथ कैलाश पर्वत पर गए। उन्होंने कैलाश के निकट एक आश्रम बनाया और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते थे। उनकी तपस्या के कारण भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनके वरदान के बारे में पूछा। मयासुर और हेमा ने एक संतान पाने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव ने फिर पूछा कि उनके बच्चे की देखभाल के गुण क्या होने चाहिए। मयासुर ने हेमा से चर्चा की और उन्होंने समुद्र के पानी, पृथ्वी और आकाश के बारे में सोचा। अंत में उन्होंने एक ऐसे बच्चे के लिए अनुरोध किया जो हवा में चल सके, पानी के नीचे चल सके और समतल जमीन या किसी भी प्रकार की पृथ्वी पर भी चल सके। भगवान शिव उनसे सहमत हुए, लेकिन उन्होंने उनसे कहा कि वे 18 साल पूरे होने तक तपस्या जारी रखें और फिर उन्हें अपने आश्रम में बच्चा मिलेगा, क्योंकि वे तुरंत इसके योग्य नहीं थे। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि जब तक संतान प्राप्त न हो जाए, तब तक उसे प्रतिदिन सुबह चांदी के प्याले में एक कप गाय का दूध पिलाएं। वे सहमत हुए। लंका में रावण ने अपने पिता विश्रवा से परामर्श लेकर शासन प्रारंभ किया था, लेकिन कभी कभी वह अपने निर्णयों पर भी चलते रहते थे। रावण स्वर्ग के इंद्र को हराना चाहता था, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हो सका। इसीलिए उसने सोचा कि भविष्य में उसका पुत्र इंद्र को परास्त करने में सक्षम होगा और इसके लिए उसे पहले अपने पिता से परामर्श लेना चाहिए। उनके पिता ने उन्हें कैलाश पर्वत पर तपस्या करने और वरदान के रूप में एक अच्छी पत्नी पाने की सलाह दी। रावण कैलाश गया और एक पैर पर खड़ा होकर रुद्र मंत्रों का जाप करते हुए तपस्या करने लगा। भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनके वरदान के बारे में पूछा और यह भी कहा कि उन्हें संक्षिप्त रहना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव उस समय व्यस्त थे। रावण ने केवल एक ही शब्द बताया, पत्नी। तब शिव उसे पत्नी प्रदान करने के लिए सहमत हुए और उसे बिना पीछे मुड़े लंका लौट जाना चाहिए, लेकिन पायल की आवाज सुनकर वह वापस लौट सकता है। फिर जब 18 वर्ष बीत गए, भगवान शिव ने पार्वती से मयासुर को दिए गए वचन के बारे में चर्चा की। उन्होंने एक मादा पक्षी, मछली और एक जानवर बनाने के बारे में सोचा और इसे एक बच्चे के रूप में उन्हें अर्पित कर दिया, लेकिन उन्हें सभी को एक में बनाना चाहिए। इसलिए भगवान शिव ने एक मेंढक बनाया। हरी घास के रंग के कारण बास्किंग मेंढक हरा था। भगवान शिव ने मादा मेंढक को अपने बच्चे के रूप में मयासुर के आश्रम में जाने का आदेश दिया। 18 वर्षों तक लगातार तपस्या करने के कारण मयासुर के पास बहुत अधिक शक्ति थी, लेकिन हमेशा की तरह उसने उस सुबह भी भगवान शिव को गाय का दूध अर्पित किया जब मेंढक सरपट दौड़ता हुआ वहां आया, क्योंकि हरे रंग के कारण वह उसे पहचान नहीं सका। भगवान शिव से अपना वचन प्राप्त करने के बाद कैलाश पर्वत से लौटते समय रावण को मयासुर के आश्रम को पार करना पड़ा। वह अभी साधु के आंगन से गुजरा था। मेंढक सरपट दौड़ता हुआ आया और साधु के पास कूदा ही था कि उसके अगले पैरों ने दूध के प्याले को परेशान कर दिया। आधा दूध बाहर निकल चुका था और चांदी के प्याले से झनझनाहट की आवाज आ रही थी, जिसे रावण ने भी सुना। मयासुर ने गुस्से में आकर मेढकी को लड़की होने का श्राप दे दिया और जब उसकी बात खत्म हुई, तब तक वह 18 साल की एक खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। तब अप्सरा हेमा, उसकी पत्नी, अपनी कुटिया से बाहर आई। उसने 18 वर्ष की अवधि की गणना भी कर ली थी और दोनों समझ गए थे कि वह उनकी ईश्वर प्रदत्त बेटी है। लेकिन एक अप्सरा होने के नाते हेमा ने उसकी देखभाल की परवाह न करते हुए उसे त्यागना चाहा और वह जल्द ही अप्सरा के रूप में गायब हो जाएगी। चूंकि पायल की आवाज के बाद रावण ने अपने पीछे किसी को नहीं देखा था, जब उसने अपनी पीठ घुमाई तो भगवान शिव के निर्देश के अनुसार वह धीरे धीरे उस स्थान पर वापस आ गया जहां उसने आवाज सुनी थी। तभी उन्हें मयासुर के आश्रम के आंगन में एक सुंदर कन्या मिली। लड़की ने मयासुर को बताया
कि भगवान शिव ने उसे बच्ची के रूप में मयासुर के पास भेजा है। तब रावण ने मयासुर को नमस्कार किया। उसने मयासुर को बताया कि भगवान शिव ने उससे वादा किया था कि वह उसे एक पत्नी प्रदान करेगा। मयासुर ने लड़की का नाम मंदोदरी रखा था, क्योंकि वह मेंढक से परिवर्तित हो गई थी, जबकि मंडुका का अर्थ संस्कृत में मेंढक शब्द था। मंदोदरी को रावण का मजबूत और मर्दाना शरीर पसंद था। तब हेमा ने सोचा कि बेहतर होगा कि वे अपनी शादी वहीं कर लें। इसलिए मयासुर ने मंदोदरी का विवाह कराया और सुखी पारिवारिक जीवन जीने के लिए उसका हाथ रावण को सौंप दिया। मंदोदरी की मां हेमा ने मंदोदरी को एक जोड़ी पायल उपहार में दी थी और कहा था कि जब तक वह उन पायलों को पहनेंगी वे खुशी से रहेंगे और उनके जीवन में किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। हेमा गायब हो गईं। रावण और मंदोदरी लंका की ओर चल पड़े। मयासुर भी उनके साथ था। धनुषकोड़ी में उन्हें समुद्र पार करना पड़ा। मंदोदरी ने उनसे कहा, वह पानी के नीचे भी यात्रा कर सकती है, लेकिन मयासुर ने उनके लिए थलाई मन्नार तक विशेष नावों की व्यवस्था की थी और वे लंका महल तक पहुंच गए। तब मयासुर ने पुष्पक विमान का निर्माण कर रावण को उपहार में दिया था। भगवान ने रावण और मंदोदरी को 2 संतानें प्रदान की थीं। वे मेघनाद और अक्षकुमार थे। बड़ा होने पर मेघनाद एक महान योद्धा बन गया और उसने देवलोक के देवेंद्र को हराया और उसे इंद्रजीत नाम मिला। दूसरा पुत्र अक्षकुमार भी सुशिक्षित और अपने माता पिता का आज्ञाकारी था। मंदोदरी अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी सावधानी से कर रही थी। वह अच्छे डील डॉल वाली खूबसूरत महिला थी। वह अपने व्यवहार में अन्य राक्षसों से भिन्न थी। हनुमान लंका आए और रात्रि में सीता की खोज करने लगे। जब उसने मंदोदरी को सोते हुए देखा तो वह उसे सीता समझने की भूल कर बैठा। सतन दृष्ट्वा महाबाहुर्भूषिता मारुतात्मजा तर्कस्यामा सीतेति रूप यौवन संपदा। हर्षेण मेहता युक्तो नंद हर्युत्पहा। उस स्त्री को जिसके पास यौवन और सौंदर्य था देखकर यह संदेह हुआ कि यह सीता ही हो सकती है। बड़े हाथों से सुशोभित वायुपुत्र हनुमान को बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन वह रावण के महल में था। तभी उसे उस महिला की पायल दिखाई दी। हनुमान सोचने लगे कि वह अब तक लंका में देखी गई सबसे सुंदर महिला है। लेकिन सीता का अपहरण पैरों के नीचे धरती दबाकर किया गया था और वह नंगे पैर जंगलों में चलती थीं और उनके पैरों में धूल या मिट्टी हो सकती थी। राम का मुख देखे बिना सीता कभी अपने पैर नहीं धोती थीं। वह पायल के बहुत करीब गया जो चमक रही थी और वहां धूल का एक भी कण नहीं था और उसके पैर बहुत साफ सुथरे थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि पायल किसी अप्सरा द्वारा प्रदान की गई हो सकती है और कोई भी इंसान ऐसा आभूषण नहीं पहन सकता है। इसलिए वह रावण की पत्नी है, कोई और नहीं बल्कि मंदोदरी। उन्होंने पुष्टि की और फिर से असली सीता की खोज शुरू कर दी। लेकिन हनुमान ने वहां किसी भी महिला के शरीर को नहीं छुआ। राम के साथ युद्ध शुरू करने से पहले मंदोदरी ने रावण को सलाह दी कि वह राम से शत्रुता वापस ले ले और सीता को अपने पति राम के साथ वापस शामिल होने की स्वतंत्रता दे। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धिरेशा। अहम करोमिति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्रेण घृततो। ही लोका तात्पर्य यह है कि सुख दुख के लिए दूसरा कोई दाता नहीं है। जैसा दूसरों ने प्रदान किया है वैसा सोचना मूर्खतापूर्ण है। यह सोचना गर्व से घमंड करना अनावश्यक है कि कोई व्यक्ति स्वयं क्या कर सकता है, सुख या दुख, क्योंकि परिणाम पूरे किए गए कार्यों पर आधारित होते हैं। निश्चित रूप से इन शब्दों से पता चलता है माला, जहां मोती मनुष्यों द्वारा किए गए कार्य थे। फिर निहित अर्थ यह था कि अहंकार के साथ रावण को राम से युद्ध नहीं करना चाहिए और उसके साथ युद्ध से सुख की आशा नहीं की जाती है। मंदोदरी का रावण को समझाना वर्टिकल बार जब उसके पुत्र इंद्रजीतु और अक्षकुमार लक्ष्मण और हनुमान द्वारा मारे गए तो मंदोदरी ने फिर से रावण से अनुरोध किया कि वह रावण की जान बचाने के लिए राम के साथ युद्ध न करे। पशु ऋणानुबंध रूपेण पत्नी सुत अलया, कर्ज से ही इस दुनिया में रिश्ते बनते हैं। हनुमान एक पशु का रूप धारण करके आए थे। मंदोदरी उनकी पत्नी थी। मेघनाद और अक्षकुमार उनके पुत्र थे। वहां कई आवासीय इमारतें थीं जिन्हें हनुमान ने जला दिया था, लेकिन उसके पिता मयासुर ने रावण के लिए फिर से निर्माण कराया था। इस प्रकार मंदोदरी और रावण मयासुर के ऋणी थे। वे कई लोगों के ऋणी थे क्योंकि उन्होंने अपने पिछले जीवन में सुख का अनुभव किया था और आनंद उठाया था। आने वाले दिनों को तभी खुशहाल बनाया जा सकता है जब रावण राम के साथ वह समझौता कर ले जो मंदोदरी ने उससे बार बार कहा था। लंका से अयोध्या की ओर पुष्पक विमान शुरू करने से पहले उनकी मां हेमा मंदोदरी के सामने प्रकट हुई और उनसे एक अप्सरा के रूप में
आकाश में ऊंची उड़ान भरने के लिए उनके साथ चढ़ने का अनुरोध किया। लेकिन उन्हें प्राप्त करने से पहले हेमा ने अपने हाथों से मंदोदरी के पैरों से पायल खोल दी और एक हनुमान को और दूसरी विभीषण को दे दी। वह चाहती थीं कि हनुमान इस ब्रह्मांड में हमेशा जीवित रहें, क्योंकि राम का आशीर्वाद उन पर चिरंजीवी के रूप में बरसता रहे और धर्म का मार्ग संरक्षित रहे। उन्होंने कामना की कि विभीषण इस ब्रह्मांड में हमेशा के लिए जीवित रहें, क्योंकि राम का आशीर्वाद उन पर चिरंजीवी के रूप में बरसता रहे और धर्म का मार्ग संरक्षित रहे। तब उनकी मां हेमा अप्सरा मंदोदरी को अपने दोनों हाथों से उठाकर आकाश में उड़ा ले गई थीं, क्योंकि दोनों अदृश्य अप्सराएं बन गई थीं।